जेबीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से खास बातचीत सुनिए। वक्फ को लेकर बनाई गई जेपीसी की पार्लियामेंट में हो रही बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा कुछ ऐसा वैसा नहीं, बकायदा टीएमसी के तरफ से जो जेपीसी के मेंबर हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान बोतल फोड़ दिया। कहा जा रहा है कि भीतर गाली गलौज हुई, बोतल फेंक करके जेपीसी अध्यक्ष के ऊपर भी फेंका गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जगदम्बिका पाल, जो कि जेपीसी के चेयरमैन है। सर, स्वागत है आपका। क्या हुआ है कल, क्योंकि बड़ी इस बात की चर्चा हो रही है कि इस मीटिंग में खूब गाली गलौज हुई, बोतल फोड़े गए, फेंके गए, क्या क्या हुआ? जेपीसी में आज वक्फ के संशोधन पे जब सरकार ने उसको एक तरह से रेफर कर दिया है, तो जेपीसी की कल बैठक थी। उस बैठक में उड़ीसा के दो संगठन, एक जस्टिस फॉर रियलिटी और एक दूसरा संगठन जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के लाइजर्स थे, वो क्लाज वाइज जो अमेंडमेंट्स थे उस पर बहस कर रहे थे। अब उस बहस में हमारे सांसद बिजलाल जी ने कहा कि आपने एक प्रपोज किया है कि स्टेट का भी डाटाबेस हो, जबकि वामसी पोर्टल है। अब उसमें फिर कल्याण बनर्जी जी जैसे हस्तक्षेप करने लगे, तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, वो भी बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि आप कई बार बोल चुके हैं। उसके बाद जिस तरह से मर्यादित भाषाओं का उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, तो मैं गया कि भाई आप बैठ जाइए। इस तरीके से जेपीसी में जब किसी विषय पे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन जब इस पर विचार करने का अवसर है तो ये इस तरह का प्रत्याशित या अभियोजित भाषा या तो फिर मुझ पे वो आरोपित करने लगे। मैंने कहा कि मैं तो लगातार सबको, आपको 3-3, 4-4 बार बोलने का अवसर दे रहा हूँ। फिर मैं उनको बिठा रहा था, मेरे डीएमके के सांसद मिस्टर राजा उनके साथ थे, उन्होंने कोशिश किया, मैं फिर अपनी सीट पे चला आया। फिर मुझको आरोपित करने लगे कि चेयरमैन कौन बना दिया, किस तरीके से। और मैंने कहा कि भाई आप मर्यादित ढंग से करें। फिर उन्होंने बोतल लिया, उस बोतल को अपनी मेज पे तोड़ा, जिसमें उनको भी चोट आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधे फेंका। आप कल्पना करिए कि वो अगर बोतल जो मेरे पैरों पे आके गिरी, अगर वो कहीं लग जाती तो क्या होता। शायद लोकसभा में कागज के गोले या इस तरह का विरोध प्रोटेस्ट तो हुआ होगा, लेकिन कांच की बोतल से किसी के ऊपर वार या किसी के ऊपर फेंकने का कार्रवाई, शायद इस तरह की घटना पहली बार हुई। आखिर राजनीति में हिंसा का क्या स्थान है? और जब आप कहते हैं, मान लिया इस बिल को लेकर के, संशोधन को लेकर के आप में अगर असहमति भी है, तो आखिर सरकार कोई संशोधन लाना चाहती है, अगर आप उस पर असहमति व्यक्त कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं, तो सरकार को तो अधिकार है कि अगर वो बेहतरी के लिए या वक्फ की प्रॉपर्टी के एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वो ला रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कल घटना हुई, मुझे लगता है कि संसदीय परंपराओं में इस लोकतंत्र पे कल एक गंभीर हुआ और पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेज है, वो आज बोतल फेंक सकते हैं, कल वो कुछ भी हथियार लेके आ जाए, किसी पे कर दे। तो ये अमर्यादित आचरण है। और जिस तरह की घटना हुई है, मुझे लगता है कि जो विटनेसेज थे या सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सभी ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है ये इस तरह से। और कल्याण बनर्जी की आदत है पार्लियामेंट में भी इस तरीके से करते, वहाँ से भी निष्कासित हुए हैं कई बार और गाली गलौज पे उतरते हैं। लेकिन कमेटी की मीटिंग में तो कोई कैमरा भी नहीं होता है, लेकिन इस तरह से आपा खो देना, क्या जेपीसी में वो अपनी बात को अगर प्रभावी ढंग से कहना चाहे तो मर्यादित ढंग से नहीं कह सकते? कौन आपा खोता है, कौन बौखलाहट होती है? जिसके पास बात कहने के लिए तर्क नहीं होता है। अगर तार्किक ढंग से कोई कहना चाहे, मैं कह रहा हूँ वहाँ ओवैसी भी हैं, उसमें वो भी अपने तार्किक ढंग से कहते हैं, 1-1 घंटे वो बोलते हैं, और भी सदस्य हैं, सभी सदस्य बोलते हैं, सबको मैं अवसर देता हूँ। उसके बाद वो कहें कि मैं पक्षपात करता हूँ और मुझे बोले, अगर पूरे विपक्ष के लोग भी ये कह दें कि मेरे रहते हुए जितनी बार जिसको सवाल करना हो, जितना चाहे एविडेंस लेना हो या मंत्रालय से पूछना हो, मैं पूरा सबको पर्याप्त अवसर देता हूँ।
कोई एक व्यक्ति भी आरोप लगा दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो सर कल जब जो घटना घटी उसमें क्या गाली गलौज की भाषा का भी इस्तेमाल हुआ? क्या वो बोतल आपको टारगेट करके फेंका गया था? आखिर वो उनकी लड़ाई क्या आपसे थी, पक्षपात होने को लेकर के, या फिर वहां पे दोनों पूर्व जस्टिस रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, अलग अलग हाई कोर्ट्स के, तो आपको क्या लगता है किस क्यों ये इस तरीके के देखिए वो कल भी आखिर मान लिया बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के हमारे अभिजीत गंगोपाध्याय जी जो जस्टिस रहे हैं, वो सांसद हैं, उनको हमेशा टारगेट करते हैं, हमेशा उनको अमर्यादित, अशोभनीय, अभिजीत भाषा का उपयोग करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं। कल भी गाली गलौज कल भी जिस तरीके से अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे और हम सब लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी सीमा उन्होंने खो दी। सीमा खोने के बाद इतना आपा खो दिया कि उन्होंने बोतल तोड़ी जिसमें उनको चोट आई। आखिर बोतल मान लिया ये नहीं, अगर टारगेट करके उन्होंने जिस तरह तोड़ा, जिस तरह मेरे ऊपर फेंका, विपक्षी लोग हैं, अगर कोई कह दे कि नहीं मेरे ऊपर बोतल नहीं फेंकी गई, तो आप सोचिए कि आप स्वाभाविक है मन में क्या है कि आप एक चेयरमैन के ऊपर, अगर मान लिया आपसे अभिजीत गंगोपाध्याय जी से हीट एक्सचेंजेज हो रहे थे या आपस में कुछ भी हो रहा हो, तो चेयरमैन कहाँ उसमें टारगेट हो गए। लेकिन इसका मतलब है कि आप उस बिल को लेकर के आप कोई तार्किक ढंग से विचार नहीं करना चाहते, आप इसको वोट बैंक की राजनीति बनाना चाहते हैं।